अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को गिरफ्तार किया गया। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो उस वक्त अपने कमरे में मौजूद थे। किस हालत में उनको गिरफ्तार किया गया और बकौल मरियम सफदर साहिबा के उनके दरवाजे को तोड़ा गया? क्या वाकई उनका दरवाज़ा तोड़ा गया या फिर ये एक झूठी कहानी है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से घड़ी जा रही है? लेकिन इस इशू पर बात करने से पहले, हकायक आप तक पहुंचाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नाज़रीन, जब आप किसी कब्रिस्तान या किसी मज़ार पर जाते हैं तो हमारे बड़े हमें बताते हैं कि आपने वहाँ पर खामोश रहना होता है। आप किसी कब्र पर जाते हैं, किसी मज़ार पर जाते हैं, वहाँ पर दुआ की जाती है। अगर आप रोते भी हैं तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ पर रोते हैं। और इवन कि ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान को आमतौर पर जो अल्फाज में शहर खामोशा इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ जो कब्रें होती हैं, जो मज़ार होते हैं, उनका एक तक़द्दुस होता है। जब आप वहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो उससे उन कब्रों का जो तक़द्दुस है वो पामाल होता है। ऊंची आवाज़ में आप बात भी एक दूसरे से नहीं कर सकते। आप वहाँ पर जाते हैं, दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद बड़ी खामोशी के साथ वहाँ से आप रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए इसको शहर खामोशा कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बानी, हमारे कायद जिसने पाकिस्तान को बनाने, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, उनके मज़ार के ऊपर खड़े होकर वोट को इज्जत दो के नारे लगाए गए। चले एक साइड पर आप कायद आज़म साहब को साइड पर कर लीजिए। एक मज़ार पर, एक कब्र पर क्या एक आम शख्स खड़ा हो सकता है? क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? क्या अखलाकियात इस बात की इजाज़त देते हैं? क्या कानून, क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी की कब्र पर खड़े होकर नारे लगाएं? यहां पर तो आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, एक दूसरे से आप बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ खामोश होकर दुआ कर सकते हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस के कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने यहां पर ना सिर्फ नारे लगाए बल्कि लोगों को वर्गलाया और बाकायदा तौर पर उनकी मज़ार के ऊपर खड़े होकर इशारे करते रहे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक अमल है। सर, सूरत हाल के बाद नाज़रीन, आज सुबह तकरीबन 5 बजे का टाइम था जब कुछ पुलिस एहलकार उनके रूम में उन्होंने नॉक किया बाकायदा तौर पर। और चले ये लोग इस वक्त कह रहे हैं कि दरवाज़ा तोड़ा गया। मरियम सफदर साहब का जो इस वक्त बयान है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, वो कोट टू कोट मैं आप तक वो पहुंचाता हूं, फिर आप खुद ही फैसला कीजिए कि वाकई तोड़ा होगा या नहीं। मरियम सफदर साहिबा के बकौल के वो दोनों सो रहे थे, ठीक है जी, दोनों सो रहे थे और अचानक से बड़ी बुरी तरीके से नॉक किया जाता है डोर को। जब नॉक किया जाता है तो कैप्टन सफदर साहब बाहर जाते हैं, उनको कहते हैं, बाहर देखते हैं तो पुलिस होती है, ठीक है, और उनको कहते हैं कि आप सब्र कीजिए, मैं चेंज कर लूं। दरवाजा खुलता है और उनको बताया जाता है कि आप मत आइए, अंदर मेरी वाइफ है, मैं वापस चेंज करके आता हूं। दरवाजा तो खोल दिया, तोड़ने की जरूरत क्या थी? यहां पर सवाल यह है। बकौल मरियम नवाज साहिबा के दरवाजा सफदर साहब ने खोला, वो बाहर गए, पुलिस थी और उनको बताया कि मैं वापस आता हूं चेंज करके। तो यहाँ पे तो दरवाजा तोड़ने की कोई बात ही समझ नहीं आती कि दरवाजा खुल चुका है ऑलरेडी, तो दरवाजा तोड़ा क्यों? ये बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूं कि गैर मुनासिब बात उनकी जानिब से की गई है। अच्छा, दूसरी बात, मैं कंडेम भी करूंगा, मजम्मत करूंगा इस एक्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में गैर अखलाकी अमल है कि किसी शख्स के रूम में आप उनकी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ मौजूद है कमरे में और अचानक से आप जाते हैं और उनको टाइम चेंज करने का भी टाइम नहीं देते और उनको अरेस्ट कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मियाँ बीवी रात को किसी भी हालत में हो सकते हैं वो, और आम तौर पर हम देखते हैं, आप जो इस वक्त कपल्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम नॉर्मली नाइट में नाइट ड्रेस पहनते हैं, हमारी नॉर्मल ड्रेसिंग भी नहीं होती, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये शेमफुल एक्ट क्या है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, को मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन
صفدر صاحب کی جانب سے جو کچھ کیا گیا وہ اس سے بھی زیادہ غیر مناسب عمل تھا، اور پھر اس کے اوپر مریم صفدر صاحبہ کی جانب سے جو جھوٹ بولا گیا کہ دروازہ توڑا گیا، یہ بھی غیر مناسب عمل ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس تمام تر صورتحال پر؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ جہانگیر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔